जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आई एक बड़ी रिपोर्ट से। डीआरडीओ अपने एक एम्बिशियस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ रही है और उन्होंने इस प्रोग्राम पर कदम आगे बढ़ा भी दिए हैं, जिसके अंतर्गत वो एक लॉन्ग रेंज की लैंड अटैक क्रूज मिसाइल पर काम कर रहे हैं, जिसको हम LACM के नाम से जानेंगे। इसकी स्ट्राइक रेंज 1500 किलोमीटर होने वाली है और इसको सबमरीन की टॉर्पीडो ट्यूब से लॉन्च किया जाएगा। दरअसल ये एक टेक्नोलॉजिकल बैकबोन है भारतीय नौसेना की, जिस पर काम किया जा रहा है और इसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी ITCM प्रोग्राम से जो हमने टेक्नोलॉजी विकसित करी है, उसका यूज इस मिसाइल के डेवलपमेंट में होना है। और माना जा रहा है कि ये मिसाइल भारतीय नौसेना की जो अंडर वाटर स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, उसमें एक बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आएगी। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये रिवील किया कि ये मिसाइल की यूनिवर्सल डिजाइन इसको इंश्योर करेगी कि ये किलो क्लास और कलवरी क्लास की जो सबमरीन्स है उनके साथ फुली कंपैटिबल हो। इसके अलावा आने वाले भविष्य में जो प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत सबमरीन्स बनाई जानी है और स्वदेशी प्रोजेक्ट 76 प्रोग्राम जो है, जिसके अंतर्गत सबमरीन्स का निर्माण किया जाना है और जो न्यूक्लियर पावर्ड हमारी सबमरीन्स होने वाली हैं, इन सब में इन मिसाइल्स का यूज किया जा सकेगा। और इसके लिए कुछ हमें माइनर डिजाइन चेंजेस करने पड़ सकते हैं, बाकी ये जो मिसाइल है ये पूरी तरीके से कंपैटिबल है। आने वाले भविष्य में इसकी एक्सटेंडेड रेंज वेरिएंट भी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन वो इसका सक्सेसर होगी। यानी पहले ये मिसाइल तैयार की जाएगी और इसके डेटा के आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा कि आगे काम कैसे करना है। इस मिसाइल में हमें गैस टर्बाइन एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा विकसित किया गया जो स्मार्ट टर्बोफैन इंजन है वो देखने को मिलेगा, जो कि इसको अच्छी खासी रेंज प्रदान करेगा। और आने वाले भविष्य में अगर आवश्यकता होती है तो इसकी रेंज को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकेगा। एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल जो सामने निकल के आई है, जहां पर इसकी लेंथ को लेकर बात किया गया है कि ये मिसाइल 5 से लेकर 6 मीटर लंबी हो सकती है। वहीं 505 से लेकर 520 का इसका जो डायमीटर है वो भी हमें देखने को मिल सकता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से आ रही है। हाल ही में हम सब ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर हुई क्रिटिसिज्म को सुना, लेकिन अब HAL अपने भविष्य के प्रोग्राम को लेकर गंभीर नजर आ रही है, जहां पर उन्होंने जो कैट्स वॉरियर जो कि एक लॉयल विंगमैन प्रोग्राम है, इसको लेकर एक बड़ा डिसीजन लिया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पहले से ये भांप गई है कि आने वाले समय में कैट्स वॉरियर के जो बड़े ऑर्डर्स हैं वो उनको मिलेंगे, जिनको पूरा करने के लिए उनको प्रोडक्शन को रैंप अप करना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने अभी से कमर कस ली है और भारतीय वायुसेना की कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए HAL इस समय प्राइवेट सेक्टर सप्लायर्स का जो नेटवर्क है उसको एक्सपैंड कर रही है, ताकि एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इस्टेब्लिश किया जाए जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हो और जो प्लेटफॉर्म है उसको बड़ी संख्या में बना सके और भारतीय वायुसेना की जो बढ़ती डिमांड है उसको पूरा भी कर सके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कंपनी इनिशियली 100 यूनिट्स एनुअली बनाएगी, यानी कैट्स वॉरियर की 100 यूनिट प्रति वर्ष की दर से हमें देखने को मिलेंगी। और आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना के ऑर्डर्स पे ये डिपेंड करेगा कि जो पैकेज है वो कितना आगे तक जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉयल विंगमैन आने वाले भविष्य के ड्रोन हैं और ये हमारे मैन्ड फाइटर को न सिर्फ एक सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे, बल्कि हमारे मिशन के एग्जीक्यूट करने की जो कैपेबिलिटी है उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा देंगे। फाइनल क्वांटिटी पर उन्होंने टिप्पणी नहीं करी है, उन्होंने सिर्फ इनिशियल ऑर्डर्स की बात करी है जो कि तकरीबन 100 यूनिट्स का बताया जा रहा है। लेकिन क्योंकि जो लॉयल विंगमैन है इसको हम TDF से भी अटैच होता देखेंगे, तेजस मार्क 2 से भी अटैच होता देखेंगे, तेजस मार्क 1A और जो हमारे AMCA प्रोग्राम है उसमें भी देखेंगे। संभावित है कि सुपर सुखोई में भी देखने को मिले, यानी नंबर्स काफ़ी बड़े होने वाले हैं और ऐसे में HAL खुद को अभी से तैयार करने में लगी हुई है। देखिए, लॉयल विंगमैन ड्रोन भविष्य के ड्रोन इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये अलग अलग मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम है। HAL ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए इसकी प्राइस को लेकर के भी एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करी है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो लॉयल विंगमैन ड्रोन होने वाले हैं इनकी कीमत तकरीबन 5 से 10 मिलियन डॉलर्स पर यूनिट की होने वाली है और इनसे सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के साथ साथ स्ट्राइक मिशन भी एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे। हमने आपसे पहले भी कई बार डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में कहा था कि भारत की तरफ से जब भी कोई बड़ी प्रोक्योरमेंट होती है फाइटर जेट्स की या मिसाइल सिस्टम की, तो पाकिस्तान में उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिलता है और पैनिक प्रोक्योरमेंट पाकिस्तान भारत को ज़रूर जवाब देने के उद्देश्य से तुरंत करता है। और यही चीज़ अब पाकिस्तान की नौसेना के साथ हो रही है। आप सबको पता है कि भारतीय नौसेना राफेल M फाइटर्स की डील को फाइनलाइज करने के काफ़ी निकट पहुंच चुकी है और अप्रैल में ये डील फाइनलाइज हो जाएगी जब फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भारत के दौरे पर होंगे।
लेकिन इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया से एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जहां पर पाकिस्तान अपने मैरीटाइम डिफेंस पोस्चर को और मजबूत करने वाला है और इसके लिए पाकिस्तानी नेवी जो J-10CE फाइटर एयरक्राफ्ट है, इनको चाइना से खरीदना चाहती है और ये नेवल ऑपरेशंस के लिए हाईली कस्टमाइज होंगे, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट चल रही है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी इंगित करती हैं कि डेवलपमेंट ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान भारत के राफेल एम डील को काउंटर करना चाहता है, लेकिन उनके पास इस समय ऑप्शन के तौर पर J-10CE मौजूद है। आपको बता दें कि J-10CE डेडिकेटेड मैरीटाइम एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि इनको मॉडिफाई किया जाएगा पाकिस्तानी नौसेना के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। J-10CE की जहां तक बात रही तो ये 4.5 जनरेशन के मल्टी रोल एयरक्राफ्ट हैं, जिनको पाकिस्तान इस समय काफ़ी बड़े पैमाने पर यूज़ कर रहा है और ये आने वाले भविष्य में मिराज 3 जो एयरक्राफ्ट है उनको रिप्लेस करने का काम करेंगे। पाकिस्तानी नौसेना इनसे अपनी जो मैरीटाइम प्रोटेक्शन रोल्स है उनको एग्जीक्यूट करेगी और आने वाले भविष्य में जो मैरीटाइम स्ट्राइक्स मिशन है उनमें भी इनको यूज़ किया जा सकेगा। और वहीं अगर हम भारतीय नौसेना की बात करें तो भारतीय नौसेना अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की जो नीड है उनको देखते हुए प्रोक्योरमेंट कर रही है। हालांकि भारतीय नौसेना के पास ऑप्शन के तौर पर अभी जो MiG-29K हैं वो अवेलेबल हैं और आने वाले भविष्य में जब राफेल एम आ जाएंगे तो हमारी ताकत तो कई गुना बढ़ेगी, लेकिन ट्रेनिंग मिशन के लिए तकरीबन 1 से 2 स्क्वाड्रन जो LCA नेवी की है वो भी खरीदी जाएंगी। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होता है कि पाकिस्तानी नौसेना की ये डिमांड कब तक पूरी होती है और क्या चाइना ये अभी एयरक्राफ्ट जो है ये पाकिस्तानी नौसेना को देगा या नहीं, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने HAL को स्लैम किया है उनके लेट डिलीवरी के लिए एयरक्राफ्ट की और स्लो प्रोडक्शन रेट के लिए। लेकिन इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमें देखने को मिला है तेजस प्रोग्राम में, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये अनाउंस किया है कि उन्होंने थर्सडे यानी 27 मार्च 2025 को एक बड़ा अमेंडमेंट किया है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 FOC वेरिएंट का, जो कि इंडियन एयरफोर्स के साथ 23 दिसंबर 2010 को फाइनलाइज किया गया था। और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू उस समय 5,989 करोड़ रुपए थी और अब इसको रिवाइज करके 6,542 करोड़ रुपए कर दिया गया है। माना जा रहा है कि यहाँ पर जो एडजस्टमेंट और डिलीवरी टाइमलाइन है उसकी वजह से ये जो अमेंडमेंट है वो हमें देखने को मिला है। HAL की तरफ से ये कहा गया कि हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि कंपनी की तरफ से जो अमेंडमेंट है तेजस मार्क 1 FOC कॉन्ट्रैक्ट में वो किया गया है और यहाँ पर जो वैल्यू है कॉन्ट्रैक्ट की उसको रिवाइज किया गया है और उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। हालांकि HAL की तरफ से जो स्पेसिफिक रीज़न है ये एलेबोरेट नहीं किए गए हैं कि डिले के कारण क्या थे, लेकिन इंडस्ट्री ऑब्जर्वर्स ये मानते हैं कि इसमें सप्लाई चेन डिसरप्शन और जो नए सिस्टम का इंटीग्रेशन है और एडिशनल कंपोनेंट्स की नीड है, ये कुछ की फैक्टर हो सकते हैं इस पूरी चीज़ों को रिस्केड्यूल करने के लिए और उनके चलते जो प्राइस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। और यह अमेंडमेंट ऐसे समय पर आया है जब इस समय HAL ऑलरेडी इस प्रोग्राम में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है और भारतीय वायुसेना को इन एयरक्राफ्ट की काफ़ी ज़रूरत है। भारतीय वायुसेना की जो सैंक्शन स्क्वाड्रन क्षमता है ये 42 की होनी चाहिए थी, लेकिन अब वो 31 की ही बची है और अगर जल्दी से जल्दी एयरक्राफ्ट मिलने शुरू नहीं हुए तो हालात और बद से बदतर हो सकते हैं। लेकिन चलिए कुछ भी हो, अब यहाँ पर हम यही उम्मीद करेंगे कि नए इंजन मिलने शुरू हो गए हैं तो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी भी यथाशीघ्र शुरू कर दी जाए। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि HAL की तरफ से ये जो प्राइस का बढ़ावा है ये उनकी मजबूरी थी, या आप इसको लेकर क्या विचार रखते हैं? अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।